नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। इस समय हम ट्रिकी क्लास कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रहे हैं बीच बीच में। लेकिन ट्रिकी क्लास इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं या उस समय लगता है जब पढ़ो तब याद हो जाती हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो कुछ ट्रिक बता दीजिए, 2-4 इम्पॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट टॉपिक के। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, ये वो लोग सोचेंगे जो पुराने कॉम्पिटिटर हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पुराने में भी वो जो पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहते हैं वो लोग। लेकिन जो न्यू कॉम्पिटिटर होते हैं उनके लिए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मैंने उन बच्चों के मद्देनज़र जो न्यू कॉम्पिटिटर हैं ये ट्रिक बनाई है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, आपके करीब 8 विटामिन आते हैं, उनको याद करने की ये ट्रिक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखो ट्रिक है थर्नी पेपा इफ्सो, थर्नी पेपा इफ्सो, बिल्कुल लाइन से ट्रिक ये चलेगी। अब ये थर्नी देखो आपको दिख रहा है, पेपा दिख रहा है, इफ्सो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्नी क्यों है, देखो सबसे पहले क्या आता है, विटामिन बी1 आता है, फिर बी2 आता है, फिर बी3 आता है, फिर बी5 आता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि लाइन से आता है। बी4 होता नहीं है, ओके, फिर बी6 आता है, फिर बी7 आता है, बी8 नहीं होता है, बी9 आता है, फिर 10, 11 नहीं होता, बी12 आता है। ये चीज़ तो आपको इतना पता ही है ना कि लाइन से ही चलेगी चीज़। तो बस बी1 के बाद क्या आएगा, बी2 आएगा, तो इतना याद है आपको। बस यहीं से अब ट्रिक आपकी शुरू हो जाती है। था से क्या हो जाएगा, थायमिन, थर्नी है ना। जा से क्या हो जाएगा, विटामिन बी2 की कमी से हो जाता है राइबोफ्लोविन। नी से क्या हो जाएगा, नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक है, थर्नी, था से मतलब विटामिन बी1 की कमी से थायमिन, बी2 की कमी से रा हो जाएगा राइबोफ्लोविन, बी3 की कमी से नियासिन या निकोटिनामाइड। इतना क्लियर हो गया। अब आ गया एक पा से क्या होगा, पेंटाथोनिक एसिड। ये क्या होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये सभी रासायनिक नाम है। ओके, बात हम बी कॉम्प्लेक्स की कर रहे हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया, पेंटाथोनिक एसिड या बी5 के रासायनिक नाम तक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद का। पा बचा था, पा से पायरिडॉक्सिन जो कि बी6 का रासायनिक नाम हो जाता है। ई से क्या होता है, इनोसिटोल जो बी7 का रासायनिक नाम हो जाता है। फा से क्या होगा, फॉलिक अम्ल जो कि बी9 का रासायनिक नाम हो जाता है। और सो से क्या होगा, साइनोकोबाल्मिन जो कि बी12 का रासायनिक नाम हो जाता है। ये क्यों लाई हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉलिक अम्ल किसकी कमी से होता है। मतलब पता है कि फॉलिक अम्ल विटामिन की कमी से होता है, बी की कमी से होता है, पर ये कन्फ्यूज़न होता है कि बी12 से होता है या बी9। तो आपको क्या पता है, फा पहले आया है, तो फा पहले आया इसका मतलब 9 पहले आया, तो ये फॉलिक अम्ल बी9 का हो जाएगा। फिर सो क्या है, सा क्या आया, लास्ट में आया है, तो सा लास्ट में आया तो साइनोकोबाल्मिन, तो ये क्या हो जाएगा, बी12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए एक साथ। ठीक है, बकाया जो ट्रिकी क्लास है वो हमारी सभी छोटी छोटी क्लास हैं, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, 1.5 मिनट की। तो इस वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट, अपना प्यार दे दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, धन्यवाद।